वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके स्टडी वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं और सितंबर इनटेक से पहले जाना है, लंदन या स्कॉटलैंड के किसी एरिया में जो है वो मूव करना चाहते हैं और ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है, मिनिमम फीस के साथ जाना है और हाई रैंक यूनिवर्सिटी में जाना है। तो इन तमाम क्वेरीज के लिए आज मैं जो यूनिवर्सिटी आपके सामने लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं जो यूनिवर्सिटी आपके सामने लेके आया हूँ उसकी एक तो जो है रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद उसके बारे में जो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे कि उसका एक तो ओवरव्यू क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद उसकी रैंकिंग वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी रैंकिंग क्या है, उसमें कोर्सेज कौन कौन से ओपन हैं, कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं, इनटेक्स कौन कौन से वो ऑफ़र कर रहे हैं, उसके लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि वो जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो जो है वो क्या है, और उसके बाद स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है उसका हम आंसर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम बताना आई थिंक सो स्किप कर गया हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, इसको UWS भी बोलते हैं। काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में क्वेरीज करते हुए नजर आते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हमें कौन से कोर्सेज मिलेंगे, क्या फीस होगी, क्या इसके सारी चीज़ें होंगी। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की जो रूट है वो 1848 से जाके स्टार्ट होती है। 1848 में सबसे पहले पेस्ले स्कूल ऑफ डिज़ाइन ओपन किया गया बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से 1848 में। फिर वहाँ से ही इसकी रूट स्टार्ट होती हैं और वहाँ से चलते चलते ये क्वीन विक्टोरिया डॉक्टर प्रिंसेस लॉइस थी, उसने 1897 में इसको हिस्टोरिकल जो है वो टेक्निकल पेस्ले टेक्निकल स्कूल के नाम से इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये वहाँ से इसकी रूट्स चलती आई हैं और एंड तक जो है वो अभी तक जो 2007 के अंदर जो आके ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो बाकायदा तौर पे यूनियन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेस्ले एंड बेल कॉलेज हैमिल्टन, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को, ये कॉलेज का नाम था तो इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का नाम दिया इन 2007 और वहाँ से ऑनवर्ड ये यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो है ये प्रॉपर वर्क कर रही है। लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत पुरानी है और मोर दैन 200 ईयर्स। लाइक आपको पता है कि यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत पुरानी है और दुनिया की बेहतरीन और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके में। तो रैंकिंग की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की रैंकिंग जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड जो है इन 2024 के अंदर इन्होंने UWS को 104th ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इनको प्लेस किया है। द गार्डियन एक अदारा है, डेफिनेटली आपको पता है, उसने 2024 की इसकी जो रैंकिंग की है वो 114th नंबर पे है। दुनिया की बेहतरीन 114th नंबर पे यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन ऑफिशियल रैंकिंग। जो टाइम्स हायर एजुकेशन की ऑफिशियल रैंकिंग है उसमें UWS जो है वो इज़ अमंग द टॉप 150 कॉलेजेस इन द वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट अंडर 2020 यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये आपको टाइम्स न्यू हायर एजुकेशन की रैंकिंग बताई है। तो ये टॉप 150 जो दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस हैं उसमें एक ये जो है वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड आता है। फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर the UWS Student Union took home the title of University Students Association of the Year in the National Union of Students Scotland Awards 2023। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का सेकेंडली कंसेक्टिवली जो है वो सेकंड टाइम जो है ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। मतलब स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इसमें स्टूडेंट यूनियन के साथ जो है वो प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी वर्क कर रही है। तो ये तो इसकी रैंकिंग के बारे में थी, इसकी वर्थ के बारे में थी कि ये यूनिवर्सिटी कितनी हाई रैंक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स मोस्टली ये क्वेरीज करते हैं कि हमने हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, तो उनमें से सबसे पहले सबसे बेहतरीन चॉइस जो है ये वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड बन सकती है। कैंपसेस की बात करें तो इसके कैंपसेस डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस पे हैं।
सबसे पहले इनके कैंपस जो डेफिनेटली इसके नाम से हमें नज़र आ रहा है कि वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये स्कॉटलैंड के अंदर इनसे तीन से चार कैंपसेस हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो पेस्ले कैंपस आता है, जो कि ग्लासगो सिटी से ओनली 9 माइल्स अवे है, ग्लासगो सिटी सेंटर से। उसके बाद इनका आयर कैंपस है, वो 30 माइल्स अवे है फ्रॉम ग्लासगो सिटी। उसके बाद डमफ्राइज इनका 78 माइल्स अवे है, इनका थर्ड जो कैंपस है स्कॉटलैंड के एरियाज़ में। और उसके बाद जो है वो ब्लंटायर इनका एक कैंपस है, 15 माइल्स अवे है फ्रॉम ग्लासगो। तो 4 इनके कैंपसेस जो हैं वो ग्लासगो के राउंड या स्कॉटलैंड के एरियाज़ में है। और एक इनका जो मेन कैंपस है, सबसे बड़ा कैंपस है, लाइक जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो लंदन के अंदर है, और लंदन में भी सेंट्रल लंदन के अंदर है। टोटल इनके 5 कैंपसेस हैं, 4 इनके स्कॉटलैंड के एरियाज में हैं और 1 कैंपस जो है वो इन सेंट्रल लंदन में है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा लोग जहां पे जाना चाहते हैं, वो लंदन कैंपस है, जो कि सेंट्रल लंदन में है। तो इंटेक्स की बात करते हैं। ये यूनिवर्सिटी 3 इंटेक्स आपको ऑफर करती है, जनवरी इंटेक, मई इंटेक और सितंबर इंटेक, जो कि आजकल मई इंटेक इसका चल रहा है और उसके बाद सितंबर इंटेक जो है वो ये ओपन करेंगी। अभी कोर्सेज की बात करते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड मई इंटेक में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, और जो स्कॉटलैंड के कैंपसेस हैं उसके कोर्सेज की बात करेंगे। पहले के स्कॉटलैंड के जो जितने भी ये कैंपसेस हैं, सबसे बड़ा कैंपस स्कॉटलैंड के एरिया में पेस्ले कैंपस है, तो वो मई इंटेक में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है। दैट इज एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट, एमएससी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए के कोर्सेज हैं, एमबीए विद बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एमबीए विद इंटरप्राइजेज है, एमबीए विद लीडरशिप है, एमबीए विद रिस्क मैनेजमेंट है। ये तो बिजनेस से रेलिवेंट कोर्सेज हैं जो मई इंटेक में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मास्टर्स। उसके बाद एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद डाटा एनालिटिक्स, एमएससी आईटी है विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एमएससी विद वेब डेवलपमेंट। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि मई इंटेक में पेस्ले कैंपस ये है जो ओपन कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मई इंटेक में लंदन कैंपस के लिए कौन कौन से कोर्सेज ओपन हुए हैं, या लंदन कैंपस में कौन कौन से मई इंटेक में आप जा सकते हैं, तो उसमें डेफिनेटली मास्टर्स के कोर्सेज हैं। एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एमबीए लीडरशिप, एमबीए सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, एमबीए डिजिटल मार्केटिंग, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एमएससी आईटी विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, विद डाटा एनालिटिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एजुकेशनल स्टडीज हैं मास्टर्स। उसके बाद मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमपीए के कोर्सेज हैं, और एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। और बैचलर का कोर्स भी जो है वो डेफिनेटली बीए ऑनर्स इंटरनेशनल बिजनेस। ये वो तमाम कोर्सेज हैं जो लंदन कैंपस जो है वो मई इंटेक में आपको ऑफर कर रहा है। और अभी मई इंटेक ओपन है। अभी कुछ मैं न्यूज़ सुन रहा था कि मई इंटेक यूडब्ल्यूएस ने क्लोज कर दिया, तो अभी तक ओपन है और आई थिंक सो 22 मार्च तक एप्लीकेशन डेडलाइन है उसकी। तो ये तो हम कोर्सेज की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की और इसके फीस की, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इकोनॉमिकल है। तो जो इसकी यूडब्ल्यूएस की टोटल फीस है वो 14,500 पाउंड है, एमएससी या उसके कोर्सेज की, मास्टर्स के कोर्सेज की। तो उसका स्कॉलरशिप जो है ये 1500 पाउंड तक का स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को, तकरीबन हर स्टूडेंट को ये ऑफर करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो ये 13,000 रिमेनिंग फीस रह जाती है। उसके बाद 50% इसका डिपॉजिट है, और पेमेंट प्लान, बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है उनके 3 प्लान है अकॉर्डिंग। तो एक तो प्लान है कि अगर रिमेनिंग 50% फीस अगर स्टूडेंट्स आफ्टर इनरोलमेंट फुल टाइम पे करते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलता है। सेकंड प्लान ये है कि वो एक तो इनरोलमेंट के 1 मंथ के बाद आप पे करें रिमेनिंग फीस में से कुछ हिस्सा, और बाकी जो है वो कुछ हिस्सा आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ योर सेकंड टर्म या सेकंड टर्म के स्टार्ट में आप पे कर सकते हैं। और थर्ड इनका प्लान ये है कि यू हैव टू पे इन 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं कि इनरोलमेंट से लेकर आपकी हर महीने की जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है इनका पेमेंट प्लान है। अब बात करेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट्स की और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर हमने एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जो चीज़ें कवर की हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रही होंगी और आप लोग इस चीज़ को जो है वो समझ रहे होंगे। और बाकी जो चीज़ें इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रह गई हैं, लाइक क्राइटेरिया के बारे में बात करनी
करनी है, लैंग्वेज टेस्ट की बात करनी है, एग्जाम्शन की बात करनी है कि लैंग्वेज टेस्ट की एग्जाम्शन भी ये यूनिवर्सिटी देती है तो वो किन बेसिस पे देती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम अगली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देख लिया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की वो आप देखें ताकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।